जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का एक प्यारा सा पेपर जो समर पेपर 2024 यानी जो 24 में उनका पेपर हुआ था। समर सीजन में उनका पेपर देखा जाए तो दो सीजन में होता है, एक विंटर सीजन एक समर सीजन। ये समर सीजन का पेपर है 2024 का। आपका विंटर पेपर में जो होने वाला है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अलग अलग स्टेट का अलग अलग पेपर होता है। देखा जाए तो पैटर्न पूरी ऑल इंडिया में पीसीआई ही कवर करता, सेम टू सेम रहता। केवल क्वेश्चन पैटर्न केवल थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो क्वेश्चन सेम टू सेम वही रहता। जैसे यूपी बोर्ड में क्या कर देते हैं, तुरंत पूछ देते हैं क्वेश्चन। जैसे कह दिया कुछ भी है, जैसे कह दिया आप कुछ भी, जैसे मान लेते हैं आपसे कह दिया जाएगा व्हाट इज सेल, ठीक है, तो उसी में 5 नंबर में पूछ लेगा। अब सेल में तुम जितना डिफाइन करना चाहो कर दो। या अब अलग अलग बोर्ड में देखा जाए तो क्या कर देता, डिफाइन सेल और क्या कर देता सेल आर्गेनेल, नेम द सेल आर्गेनेल और डिफाइन माइटोकॉन्ड्रिया। 3 स्टेप में बांट दिया तो बच्चा आराम से क्या कर देता, उसे लिख लेता। ठीक, तो वही पैटर्न अलग अलग हो सकती है। और देखा जाए तो पूरी ऑल इंडिया को कवर करने वाली पीसीआई ही है। तो हम आज देखने वाले तुम्हारे पास ह्यूमन एनाटॉमी एंड देयर फिजियोलॉजी के बारे में, जिसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, HAP बोलते हैं। ठीक है, आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इसके द्वारा मतलब यानी HAP का सुपर 25 क्वेश्चन बनाया गया। सुपर 25 क्वेश्चन में उस क्वेश्चन को कंसीडर किया गया जो 3 साल के पेपर के एनालिसिस करके बनाया गया। प्लीज उसे आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा और 1 साल का पेपर सोल्यूशन देख लीजिएगा। पेपर सोल्यूशन देखने से ये पता चलता है कि हमें किस यानी लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर में लिखना, शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर में लिखना, ये सारी चीज़ जानकारी हमें उसमें मिल जाएगी। ठीक, तो ये होगा। चलिए अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं। ठीक है, जो आपका पेपर है यानी महाराष्ट्र बोर्ड का, उसको हम देखते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, ठीक, तो आपके सामने ये रहा यानी प्यारा सा पेपर। आप यहाँ से देख सकते हैं सीट नंबर वगैरह, टाइम वगैरह, मार्क नंबर कितना होता है, ये सारा चीज़ इंस्ट्रक्शन वगैरह तो पहले पिछले पेपर में ये बहुत सेम टू सेम है। अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं सीधे। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपके यानी पार्ट ए में टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है। ठीक है, और किसी 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है। 6 × 5 30 नंबर आपको यहाँ से मिल जाने वाला है इस पोर्शन से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, कह दिया डिस्क्राइब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट विथ लेवल डायग्राम। आपको बता देना सबसे पहले हार्ट का स्ट्रक्चर बनाना पूरा डिटेल में। ठीक, हिंदी मीडियम 10th में ये देखा जाए तो है। हमारे दूसरे चैनल पे जो 10th का उसी का हम इसमें डिस्क्रिप्शन डाल देंगे आधा घंटे का। प्लीज़ जो हिंदी मीडियम हम अगर आपका सारा कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाएगा, प्लीज़ उसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, हार्ट का आपको क्या लेवल डायग्राम बनाना पड़ेगा, सारा डिटेल में करना पड़ेगा। कितनी वाल होती है, वाल देखा जाए तो टोटल 4 वाल होती है, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी वाल, ऑर्टिक वाल, ये 4 वाल होती है। ठीक, उसके बारे में बताना पड़ेगा। और कितनी आर्टरी जो वेन्स होती है, कौन कहाँ लेकर जाती है, लेवल डायग्राम को अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा कि कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कहाँ जाएगा, कौन रिलैक्स करेगा तो कहाँ जाएगा। ये सारी चीज़ जानकारी इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट में हमसे क्या क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया है, कह रखा डिफाइन जॉइंट एंड क्लासिफिकेशन, नेम द बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटल। सबसे पहले जॉइंट होती क्या है। ठीक है, जंक्शन बिटवीन 2 बोन इन नोन एज जॉइंट। ठीक, उसको बारे में बताना पड़ेगा। उसका जो तुम्हारे पास जॉइंटिंग का क्लासिफिकेशन होता उसके बारे में, क्योंकि क्लासिफिकेशन देखा जाए तो हम अब तुम सोचो हम टोटल 3 साल से हड्डी वाले डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, बट इतना खतरनाक नाम रहता टीबिया, फेबुलास यानी कार्पल, मेटाकार्पल, टार्सल, मेटाटार्सल, तो हमें कन्फ्यूजन है तो कौन सी हड्डी कहाँ पर है। ठीक, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर आपको क्या करना पड़ेगा, उसका क्लासिफिकेशन अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। और एक्सियल बोन का क्या करना है, नाम भी आपको लिख के थोड़ा थोड़ा उनके बारे में लिखना पड़ेगा। और याद रखें लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम आपको 2 पेज में कम से कम आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर क्या रखा, डिफाइन ब्लड। ब्लड एक्चुअल में होता क्या, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब ये देखिए, इसको आपको सबसे पहले ब्लड हो गया तो ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा हो गया। ठीक है, तो इससे ये भी सुपर 25 क्वेश्चन में हमने पेपर सोल्यूशन में से प्लाज्मा हो गया और यहाँ से ब्लड सेल हो जाएगा। ब्लड सेल के अंदर RBC, WBC, प्लेटलेट तीनों होती हैं। प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा ये फ्लो चार्ट बना के फिर प्लाज्मा के बारे में 2, 4, 10 लाइन लिख देना। सेल में RBC के बारे में थोड़ा सा लाइन लिख देना। RBC क्या होता है, इरिथ्रोसाइट होता है, रेड ब्लड सेल होता है। इसकी जो आयु होती 100 से लेकर 120 दिन की होती है। ये सारा चीज़ लिख देना है थोड़ा थोड़ा। ठीक, ये हीमोग्लोबिन कंटेन करता है इसीलिए रेड कलर का होता है। फिर WBC की हेडिंग डाल के उसके बारे में थोड़ा थोड़ा
लिख देना। ठीक, तो इस तरह से आप क्लासिफिकेशन, उसके कंपोजिशन और फंक्शन के बारे में, मतलब देखिए कंपोजिशन एंड इट्स फंक्शन, मतलब सबका थोड़ा थोड़ा क्या फंक्शन लिख देंगे, या इनके बारे में थोड़ा सा कि लास्ट में लिख देना फंक्शन ऑफ ब्लड, बस काम हो जाएगा इसमें। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से, ठीक है। अब लिखा, इस पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। अब देखिए, ये भी आप क्वेश्चन यदि पढ़े होंगे, कह दिया है तुम्हारे पास है, ठीक है। ये लीवर के बारे में पूछा, गिव कंपोजिशन इन फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा क्या होती है, हमारे पास 3 सलाइवरी ग्लैंड होती है जो सलाइवा को प्रोड्यूस करती है। हमारे पास 3 पेयर में होती, 3 ही सिरे पे होती, 3 यानी इस साइड में होती मुख के। ठीक, तो उसमें होता क्या है, जैसे तुम्हारे पास पैराटॉइड, मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, 3 ग्लैंड होती है जो सीक्रेशन करती हैं कि इसका लार ग्रंथि यानी सलाइवा का सीक्रेशन करती है। उनका नाम क्या होता है, यानी सलाइवा में अंदर क्या क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम, ठीक है, और क्या हो जाता है, म्यूसलेज पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ, यानी ये सब ऐसे दो चार केमिकल का नाम लिख देना, उसका थोड़ा काम लिख देना। ठीक, फिर क्या रखा, राइट यानी 6 फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन लिखना पड़ेगा। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, बाइल को निकालती है, बाइल को सीक्रेट करती है और स्टोरेज करने का काम गाल ब्लैडर का होता है। अब यहाँ से आप यदि बाइल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो एक आप ये PMCQ इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्लीज़ आप इसी से यहाँ से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से, ठीक, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। डिस्क्राइब ए फिजियोलॉजिकल ऑफ यूरिन फार्मेशन। यूरिन फार्मेशन कैसे हो ना, नेफ्रॉन का क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। सुपर 25 क्वेश्चन में इसको भी कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फार्मेशन का तुम्हारे पास पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। फिर लेवल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन का क्या होता है, स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा कि यहाँ पर बाउमैन कैप्सूल होता है, ये कैसे हो गया ना, ठीक है। ये DCT हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया, यहाँ पर ये देखा जाए तो PCT हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया, यहाँ DCT हो गया, यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट हो गया। ये सब चीज़ आपको यहाँ से एफरेंट लेकर आती है, एफरेंट लेकर जाती है, ठीक। रीएब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन होता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन, ये सब आप जो थोड़ा स्टेप डाल के लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से, ठीक है, कह दिया सेजाइटल सिक्रीशन ऑफ आई की जो सेजाइटल सिक्रीशन होती है उसके बारे में बताना पड़ेगा। यानी एक्सप्लेन इट्स पार्ट, मतलब आई के बारे में पूरा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कह दिया, ध्यान से सुनिए, ठीक। फिर क्या बोल दिया है यहाँ से, ठीक है, डिस्क्राइब द स्पाइनल कार्ड एंड लीट इन लेवल डायग्राम, उसका बताना पड़ेगा। मतलब जो स्पाइनल कार्ड पीछे की होती है उसके बारे में बताना पड़ेगा। उसमें वो पूरा स्पाइनल आपको नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है। इसका एक क्रॉस सेक्शन काटना पड़ेगा स्पाइनल कार्ड का। जैसे तुम्हारे पास ऐसे नहीं देखेंगे, ग्रे मैटर होता है और वाइट मैटर होता है, उसी के अंदर यस शेप का फिलअप होता है और यहाँ से ऐसे नर्व लेकर जाती है, ऐसे नर्व लेकर जाती है, जो चिपटा सा होता है उसी को आपको डायग्राम में बनाना पड़ेगा, ठीक। इसके बारे में हो गया यहाँ से, ठीक है। स्पाइनल कार्ड के बारे में बताना पड़ेगा। स्पाइनल पार्ट क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, किसी भी इम्पल्स को लेकर आने का काम करता है। सेंसरी न्यूरॉन लेकर आता है और मोटर न्यूरॉन लेकर मैसेज को जाता है। तो ये सब चीज़ एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट में एक्सप्लेन नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब ये तो बाबू 9th में पढ़े थे, 10th में पढ़े थे, 11, 12 चारों साल आप पढ़ते चले आ रहे हैं नर्वस टिश्यू के बारे में, ठीक है। अरे वो नहीं, ऐसे तुम्हारे पास भूत लखा स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, यहाँ से डेंड्राइट्स हो गया, एक्सॉन हो गया, साइटोन बॉडी हो गया, एक्सॉन हो गया, डेंड्राइट्स लेकर आता है, साइनेप्टिक नोब होता है, उसके बारे में आपको लेवल डायग्राम के साथ आपको एग्जाम्पल या याद रखना। ये चेपी थोड़ा सा पढ़ रहे हैं तो आप लेवल डायग्राम के जरिए बताएंगे तो बहुत ही सूटेबल आपको बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। भाई मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9th से ही। पावर हाउस ऑफ द सेल कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्यों कहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो उसी में एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। आफ्टर ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पायरुवेट एसिड बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल और ETS चलता है, जिससे हमारे पास पूरी तरह से क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाता है, उससे ऊर्जा का निकलता है, ठीक, ATP के फॉर्म में। इसीलिए क्या बोलते हैं, इसे ऊर्जा ग्रह भी बोला जाता है, ठीक। तो इसी तरह से आपको क्या कर देना, एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट में तुमसे पूछिए डिफाइन एनीमिया। एनीमिया क्या होती है, एक आयरन डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, मतलब आयरन की कमी से हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाती है, एनीमिया हो जाती है। इसका क्या होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मैक्रोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। 2 चीज़ होता है, विटामिन B12, विटामिन B9 की कमी से होता है। ये सब चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा,
टाइप भी बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से, इन तीनों को क्या कर देना, एक एक लाइन की डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी या दो दो लाइन, दो तीन तीन लाइन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे पहले लिखा कार्डियक आउटपुट क्या होता है। देखिए हमारी जब हार्ट क्या कर देता, कॉन्ट्रैक्ट करता तो उससे ब्लड हमारे पूरे शरीर में फ्लो करता, तो वो जो बाहर निकलता है उसी को कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। और उससे देखो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक रिलैक्स करता है, उसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बोलते हैं। अब सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो उसे आउटपुट प्रेशर भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि जब आउटपुट जैसे प्रेशर अंदर से लगाएगा तो हमारे शरीर से पूरी ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक। ब्लड प्रेशर के बारे में बताना, हमारी वेसल के अंदर ब्लड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है, उसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है, ब्लड प्रेशर बोला जाता है, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर देखा जाए तो तुम्हारे पास किससे मेजर करता है, स्फेग्नोमानोमीटर से मेजर किया जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120 से लेकर 80 mmHg होता है। ज़्यादा होगा तब क्या होगा, दिक्कत होगी, कम होगी तो क्या, यही सब आप पॉइंट में लिख सकते हैं आराम से। स्टोक वैल्यू क्या होती है, जब हमारा हार्ट क्या कर देता, कॉन्ट्रैक्ट करता, रिलीज करता तो उससे वैल्यूम क्रिएट करती है, ठीक है। और सॉरी स्टोक वैल्यू दे रखा है, ये लंग्स से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता देना है। टाइडल वैल्यूम, स्टोक वैल्यू, ये सब के बारे में बताना। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या होता है, लिम्फ एक हमारे पास फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है जो हमारे पास ब्लड के अलावा पाया जाता है, एक सिस्टम के अंतर्गत फ्लो करता है, उसे हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो कहीं कहीं जाकर उसका जंक्शन पॉइंट रहता है, उसी को हम लिम्फ नोड बोलते हैं। उसका स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा, उसके फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया है, यानी कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस होता क्या है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, उसका काम क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, ये भी बताना। पैंक्रियाज में देखा जाए तो कईयों मिक्स एंजाइम होते हैं जो किसी भी चीज़ का मोस्ट ऑफ द पार्ट का डाइजेशन कर देते हैं। अब इसमें मेन चीज़ होता है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ठीक, इसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट में क्या दे रखा है, यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया, ये तुम्हारे पास क्या होगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर कह दिया डिफाइन ए टर्म, टाइडल वैल्यू क्या होती है, रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, और वाइटल वैल्यू कैपेसिटी क्या होती है। अब इसमें देखा जाए तो ये तीनों एक दूसरे से फार्मूला होता है, इसी को घुमा फिरा कर आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे पूछ दिया मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, फीमेल के अंदर हर 28 डेज के बाद एक ओवा रिलीज होता, उसके साथ जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो म्यूकस के साथ हमारे शरीर से बाहर चला आता, तो उस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। हर एक 20 डेज के अल्टरनेशन पे साइकिल ये चलती रहती है, इसलिए सब मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोला जाता है। मतलब ऐसा मत मानना कि एग्जैक्ट 28 ही डेज होगा, डिपेंड करता है, ये आगे पीछे भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी बॉडी की यानी बनावट कैसी है। हमारे तो खून की कमी रही है तो तुम्हारे पास 28 दिन से 35-40 दिन भी जा सकता है। यदि लंबे समय तो खो रहा है ऐसे तो समझ लो हमें डिजीज की बीमारी है, ठीक। तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कर रखा विच ग्लैंड इज कॉल्ड इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड आल, यानी वाई क्यों। देखा जाए एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन दो तरह की ग्लैंड होती है। एक तुम्हारे पास डक्ट के द्वारा जहाँ पर जाना चाहिए वहीं पर क्या कर देगी, टारगेट पर पहुँचा देगी। एक ऐसा होता है ब्लड में डाल देगी, जा बाबू जहाँ जाए होगा टारगेट पे तब चला जाएगा, ठीक। तो इसी तरह जो दो तरह का होता है एक्सोक्राइन इंडोक्राइन, उनका हार्मोन कौन सा निकलता है, एंजाइम कौन सा निकलता है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है, अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया डिफाइन हार्मोन। हार्मोन क्या होता है, इनलिस्ट ऑल इंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन इन द बॉडी। यानी हार्मोन क्या होता है, केमिकल यानी बायोकेमिकल सब्सटेंस होता है जो किसी भी काम को मेंटेन करने का काम करता है। इनलिस्ट ऑल इंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन इन बॉडी, मतलब ये क्या कर देता है, जितने भी तुम्हारे पास इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं कौन सा हार्मोन निकलते हैं, उनका काम क्या होता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा। के नंबर क्या क्वेश्चन हमसे पूछ दिया, कह दिया है राइट द इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथिक स्टिमुलस ऑन आई पे क्या होता है, पैरासिम्पैथिक क्या जाता है। देखिए दो तरह की ग्लैंड होती है, सिंपैथिक होती है, पैरासिम्पैथिक। सिंपैथिक बढ़ाता, पैरासिम्पैथिक कहता है ये भर रहे थे यार नहीं तो मार खाइए, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या फर्क पड़ता है हमारी आई पे, सलाइवरी ग्लैंड पे क्या फर्क पड़ता है, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो वो देखा जाए तो टोटल 11 क्वेश्चन था। अब यहाँ से हमारे पास देखना पड़ेगा टोटल कितने हो गए। यहाँ से टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। प्लीज़ आप कॉपी वगैरह थोड़ा सा ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक। और हम अभी लास्ट में दिखाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट वहाँ से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से पूछ दिया है, नेम द सेकेंड क्रेनियल नर्व के बारे में बताना पड़ेगा। देखिए
दो तरह की नर्व होती है, क्रेनियल नर्व होती है, एक स्पाइनल। क्रेनियल नर्व टोटल 12 पेयर में होती है, स्पाइनल नर्व टोटल 31 पेयर में होती है। तो यहाँ पर कह दिया सेकंड क्रेनियल नर्व क्या होती है, सेकंड क्रेनियल हमारे जो आंखों से रिलेटेड होती है, तो ऑप्टिकल नर्व उसे बोला जाता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ऑप्टिक, ठीक है, ऑप्टिक नर्व बोल देंगे या ऑप्टिकल नर्व के बारे में आप लिख देंगे यहाँ से, ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से, कह दिया ब्लड वेसल विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, मतलब ऐसा कौन सा तुम्हारे पास वेसल है जो लंग्स से हार्ट की रीजन पे आती है, वो कौन सा वेसल से लेकर आती है उसका नाम बताना पड़ेगा। याद रखना हमेशा आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता और वेंस में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता, मगर एक कंडीशन होता है जो हमारे पास लंग्स वाले रीजन पे, ये मान लेते हैं ऊपर वाला लंग्स है, तो लंग्स से ये जो लेकर आती है नस, इसे पल्मोनरी वेन बोला जाता है। पल्मोनरी वेन में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, ठीक, एक ही यहाँ पर ऑब्सेप्शन होता। और यहाँ पर एक और होती है नस जिसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, एक नस और होती है जो लंग्स से हमारे हार्ट में आती है, यानी हार्ट से लेके क्या कर देती है, ब्लड को हार्ट यहाँ पर पंप लेकर जाता है तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, इसे पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पर भी ऑब्सेप्शन होता है जो क्या कर देता है, आपका ब्लड जो रहता है अशुद्ध ब्लड लेकर जाने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे, पल्मोनरी वेन फिलअप कर देंगे इजिली, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी वेन आप क्या कर देंगे, यहाँ से फिलअप कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से, कह दिया नेम द मसल ऑफ रिस्पायरेशन, ऐसे कौन सी मसल है जो रिस्पायरेशन में मदद करती है। यहीं पर अब देखेंगे एक तुम्हारे पास बताएगा डायफ्राम एक मसल होती है, ऐसे डोम शेप का होता है, यही क्या कर देता है, हमारे लंग्स को खींचता बाहर की तरफ, कैपेसिटी बढ़ती है, अंदर तुम्हारे पास ऑक्सीजन भर जाता है, यही प्रेशर जब डालता तो हमारे जो भी रिब केज होती है वो अंदर की तरफ जाती है, सांस बाहर निकल जाता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपको क्या लिखना पड़ेगा डायाफ्राम लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डायाफ्राम लिखना पड़ेगा, जो आपके सामने ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या रखा है, विच हार्मोन इज सीक्रेट बाय टेस्टिस, टेस्टिस से आपका कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। टेस्टिस से देखा जाए तो एक मेल हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। अब आपसे पूछेगा किसी मेल हार्मोन का नाम बताइए, तब भी आपको टेस्टोस्टेरोन ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया है, नेम द 4 फंडामेंटल टेस्ट, हमारे यानी जीभ के अंदर कितने फंडामेंटल टेस्ट होते हैं। ये आपके पास जीभ हो गया, सबसे बाहर वाले हिस्से में तुम्हारे पास बीटर टेस्ट होता, सबसे आगे वाले यहाँ पर इस वाले रीजन पे देखा जाए स्वीट मीठा के लिए होता, ये टोटल सोर होता, और ये तुम्हारे पास साल्टी, यानी 4 साइट होते थे, यानी लिख देंगे 4 फंडामेंटल साइट होते। पहला लिखेंगे स्वीट, दूसरा सोर, तीसरा यानी साल्टी, चौथा तुम्हारे पास बीटर, चारों का नाम लिख देंगे आप इजी तरीके से। नेक्स्ट में एफ नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, एफ नंबर को क्वेश्चन हमसे पूछ दिया, विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा कौन सा तुम्हारे पास क्या हो गया, न्यूरो ट्रांसमीटर जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। मसल कॉन्ट्रैक्ट केवल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन का नहीं, तो इसमें क्या होता है, एसिटाकोलिन होता है। तो यहाँ पर क्या फिलअप कर देंगे, एसिटाइकोलिन होता है, ठीक है, एसिटाइकोलिन होता है जो आपके सामने यहाँ से दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट मसल हो गया। नेक्स्ट में जी नंबर क्वेश्चन पे पूछ दिया, नेम द बोन ऑफ एल्बो जॉइंट, एल्बो की जो जॉइंट होती है उसमें बोन का नाम बताना। 3 बोन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, HUR बोलते हैं, हुर बोलते हैं, हम सब याद करते हैं हुर ये कैसा नाम है। यस से तुम्हारे पास क्या होगा, ह्यूमरस हो जाएगा, यू से अल्ना हो जाएगा, आर से क्या हो जाएगा, रेडियस। तो यहाँ पर एल्बो जॉइंट में क्या लिखेंगे, ह्यूमरस लिखेंगे, अल्ना लिखेंगे, रेडियस, ये 3 का नाम आप लिख देना है। ऐसे हम सब लोग याद कर लेते थे, ठीक है। इसी तरह से मतलब किसी भी तरह से टिक मार के आपको क्या करिए, ठीक है, अपना याद करिए। कह दिया व्हाट आर द हर्ट साउंड, हर्ट साउंड देखा जाए तो 2 तरह का होता है, एक बार जब पिचकता है तब एक बार, मतलब एक सिस्टोलिक यानी साउंड होता है, एक डायस्टोलिक, तो उसमें लब डब आता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, पहला पॉइंट में लिख देंगे लब हो जाएगा, बी लिखना, लब हो जाएगा, और DUP डप हो जाएगा, लप डप ऐसे चलता है, ठीक है, इसमें चलता है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से हमसे क्वेश्चन देखिए लिख रखा चल रहा है ना, हाँ चल रहा, एक बार कंसीडर कर लिया जाए, चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कह दिया हर्ट साउंड क्या होता है, हर्ट साउंड देखा जाए 2 होता है, एक तुम्हारे पास LUB लब होता है, DUP डप होता है, लब डप होता है। लब डब मत लिखना, डब साबुन नहीं लिखना, लब होता डब होता, डप PU लिखना,
ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया डिफाइन क्या करना है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी की डिफिनेशन। एनाटॉमी क्या होती है, किसी ह्यूमन बॉडी के या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके स्टडी करते तो उसे एनाटॉमी कहते हैं। तो लिखेंगे एनाटॉमी, हेडिंग डाल के क्या लिखेंगे, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिखेंगे स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नोन एज एनाटॉमी। फिजियोलॉजी में क्या लिखेंगे, साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन देयर फंक्शन, उसके फंक्शन के बारे में हम करेंगे फिजियोलॉजी, मतलब काम के बारे में स्टडी करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी बोला जाएगा। ठीक, तो इसके बारे में लिख देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया है नेम द फंडामेंटल टिश्यू ऑफ बॉडी। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर कितने तुम्हारे पास टिश्यू होते हैं, यदि टिश्यू पढ़े होंगे तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो ये आपको टोटल 5 तरह के होते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, चौथा मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, चौथा देखा जाए तो आपके कार्डियक टिश्यू, और लास्ट में देखा जाए तो क्या होगा, नर्वस टिश्यू। यानी 4-5 तरह के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक टिश्यू, नर्वस टिश्यू। इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आपको 4-5 का नाम लिख देंगे, आपका 1 नंबर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में लिख रखा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की जो तुम्हारे पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन बोला जाता है। यदि कहेगा किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फंक्शन, स्मॉलेस्ट यूनिट, तो आपको नेफ्रॉन बताना पड़ेगा। और हमारे नर्वस सिस्टम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट उसे न्यूरॉन आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। नेम द तुम्हारे पास क्या बोल दिया यहाँ से, नेम द, ठीक है, नेम द बोन ऑफ क्रेनियल। क्रेनियल बोन का आपको नाम बताना पड़ेगा। ये टोटल कईयों तरह के होते हैं, जैसे फ्रंटल बोन होता है, पेराइटल बोन होता है, टेम्पोरल बोन होता है, ऑसिपिटल बोन होता है, स्फोनॉइड बोन होता है, थीमॉइड बोन होता है। इसे आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे फ्रंटल बोन, पी से तुम्हारे पास क्या होगा, पेराइटल बोन, टी से तुम्हारे पास टेम्पेनल बोन, और ओ से तुम्हारे पास क्या होगा, ओसिपिटल बोन, और यस से तुम्हारे पास स्फेनॉइड बोन, और ई से क्या होता है, इथिमॉइड बोन होता है। ठीक, इतने तरह के तुम्हारे पास क्या होते हैं, बोन होते हैं। ठीक है, इसका नाम लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में दे रखा आपको यह तरह से आ जाते हैं। ठीक है, यम नंबर क्या कह दिया है, यहाँ से देखिए कह दिया फर्टिलाइजेशन इन फीमेल। फर्टिलाइजेशन इन फीमेल टेक प्लेस, मतलब उनके शरीर के अंदर कहाँ एग का जो होता है, यानी स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है। देखिए ये आपका क्या होगा, ऐसे होता है ना। ठीक है, यहाँ पर यहीं पर ओवरी होती है, यहीं से अंडा निकलती है, और ये वाला तुम्हारे पास बच्चेदानी वाला रीजन होता है। तो यहाँ से जब जाता है स्पर्म तो यहीं पर फर्टिलाइज करता है इस रीजन में, तो उसे फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब पे क्या कर देंगे आप, टिक मार देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन यन नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया, इससे आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से क्या कर देना है, यन नंबर पे आपको क्या करना पड़ेगा, इससे भाई थोड़ा सा तो आपको बताना पड़ेगा, 2-3 क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा। लिख रखा है विच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले मसल टोन में होता है, मसल फटीग में होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में होता है, ऑल ऑफ दीज पे। ये कौन सा ऑप्शन सही है यन का, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप लिख के दिखाइए। अभी आपको 2 क्वेश्चन और दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको थोड़ा थोड़ा भाई लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से कह दिया है ऑर्गेन ऑफ कॉर्टी की हेल्प। कॉर्टी क्या होता है, हेल्प करता है, किस में करता है, सबसे पहले देखा है सुनने में मदद करता है, बैलेंसिंग में मदद करता है, विजन देखने में, सब में मदद करता है। तो ऑल ऑफ दीज पे दिया, ऑल ऑफ दीज पे क्या होगा, टिक मार देंगे यहाँ से। ठीक, पी नंबर क्वेश्चन, यहाँ से नंबर क्वेश्चन पूछ दिया है, कहते एक्सचेंज ऑफ गैस एट द सेलुलर लेवल इन लंग्स एंड टिश्यू इज डिस्क्राइब। मतलब देखिए यदि हमारे भी गैस का एक्सचेंज सेलुलर लेवल पे होता तो उसे हम इंटरनल रिस्पायरेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन मतलब जब लंग्स में गया, सेल के बाहर होता तो इसे एक्सटर्नल बोलते हैं। सेलुलर लेवल पे देखिए गैस का एक्सचेंज होता है उसे इंटरनल रिस्पायरेशन बोलेंगे। यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे रखा क्वेश्चन, इसको आपको बता देते हैं क्यू नंबर। ठीक है, क्यू नंबर क्वेश्चन पूछ दिया, कह दिया है इनर मोस्ट नर्व। ठीक है, कोटेड ऑफ आई, मतलब हमारी आंख की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, देखिए हमारी ऐसे आंख हो गई ना, तो यहीं पर रेटिना होती, तो रेटिना के बगल यहाँ पर क्या होती है, नर्व सेल, जो क्या कर देती है, हमें लेकर जाती कहाँ पर, नर्व ब्रेन को ले जाती है। ठीक है, तो उससे क्या बोलते हैं इसकी जो कोटिंग होती है, इसकी नर्व की जो कोटिंग उसे रेटिना बोला जाता है। क्या बोलते हैं, चाहे रेटिना लिख सकते हैं, चाहे आपका ऑप्टिकल नर्व भी बोल सकते हैं। ऑप्टिकल नर्व जो देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो ब्रेन को लेकर मैसेज जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आर नंबर। अब इसे तो भाई अब इसीलिए बोले बाइल जूस के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा।
देखिए यहाँ से क्या रखा, बाइल जूस क्या रखा, फंक्शन बिलोंग टू द बाइल जूस। बाइल जूस करता क्या है, लैक्सेटिव एक्शन होता है, दूसरा तुम्हारे पास फैटीग यानी डाइजेशन होता है, या तुम्हारे पास बफर सोल्यूशन ऑल ऑफ दी। इसका भी आप क्या प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा। ठीक, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यस वाला भी ले लीजिए। ये देखिए बाइल जूस उसी से निकलता है जो लीवर से, निकलने का काम लीवर से होता है, बट स्टोरेज का काम क्या होता है, गाल ब्लैडर में होता है। तो इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से आ जाते हैं, कह दिए द टर्म प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कह रखा टुवार्ड द फ्रंट ऑफ द बॉडी, टुवार्ड द बैक ऑफ द बॉडी, या तुम्हारे पास क्या होगा अपर पार्ट नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, या तुम्हारे पास क्या होता मिड लाइन होता। किसको बोलते हैं, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में, 3 क्वेश्चन हमने आपको दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है CSF, CSF का फुल नेम क्या होता है। CSF देखा जाए तो क्या होता है, इसका क्या फंक्शन पूछा, 2 क्या फंक्शन बताना। तो CF का फुल नेम क्या होता है, CF देखा जाता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है जो हमारी स्पाइनल कार्ड के 2 कार्टिलेज, दो जैसे 2 ऐसे नहीं, हमारे पास रीढ़ की हड्डी देखा जैसे जंक्शन में होता है, तो 2 जंक्शन के बीच में ये फ्लूइड को भरा जाता है जो शॉक को एब्जॉर्ब कर सके, न्यूट्रिशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सके। तो यहाँ पर फंक्शन में क्या लिखेंगे, शॉक को एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करेगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इतना था टोटल क्वेश्चन। अब इसके बारे में जो सी का है सब आपको दिखा देते हैं कि कैसे लिखा हुआ है। ठीक, आपके सामने ये दे रखा है आंसर, देखिए क्रेनियल नर्व दे रखा है, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का डायफ्राम, टेस्टोस्टेरोन। 4 आपके पास क्या होते हैं, स्वीट सोर साल्ट एंड बीटर होते हैं जो टेस्ट के बारे में बता रखा है। ठीक है, एसिटाकोलिन होते हैं, ह्यूमरस अल्ना रेडियस, हड्डी का नाम बताना है, हार्ट का जो साउंड होता है वो, एनाटॉमी की डिफिनेशन आपके सामने, फिजियोलॉजी की डिफिनेशन ये दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में देख रखा है उसकी जो तुम्हारे पास यानी टिश्यू के जो तुम्हारे पास टाइप बताए थे, इपिथेलियल टिश्यू होती है, यहाँ से देखा जाए तो इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है, मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक टिश्यू और नर्वस टिश्यू होता है। ठीक है, उसके बाद उसका क्या होगा, नेफ्रॉन, यानी किडनी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, जो तुम्हारे पास क्रेनियल बोन का नाम पूछा था उनका नाम तुम्हारे पास देखिए फ्रंटल, पेराइटल, यानी क्या होता है, टेम्पोरल होता है, ऑक्सीपिटल होता है, स्फोनाइड होता है, इथिमोइड होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फॉलोपियन ट्यूब के अंदर होता है जो आपके सामने दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से यानी सबका नाम दे रखा है। इंटरनल रिस्पायरेशन यहाँ से दे रखा है। ठीक है, कुछ आंसर आपका क्या होगा यहाँ से यानी CSF का फुल नेम यहाँ से दे रखा है। ठीक, चलिए ये था हमारे समर पेपर। चलिए अब विंटर पेपर पे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।